चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, जिसमें आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। और इसमें आपको 3 मेथड जो कि x और y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बताए जाते हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। पहला मेथड हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन मेथड रहता है, लेकिन सबसे वाइडली सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज नहीं करते। चलिए बात करते हैं इस मेथड की। आपको 2 इक्वेशंस दिए होना जरूरी है। दूसरी बात, आप चेक कर लें कि x और y एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं और कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू के उस तरफ दी हुई हैं। देख सकते हैं आप सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसा ही है। दूसरी चीज आप जरूर चेक कर लें कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं है, तो दैट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। पहला स्टेप, हम कोई भी एक इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे। अब आप x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लीजिए, यानी कि x को वहीं रखिए, y को उस तरफ ले जाइए। x को वहीं रखिए, कोई भी नंबर इसके साथ है उसको आप अपॉन में ले जाइए। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आपकी ऑब्टेन हुई है इसको पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x या फिर ये 3n2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। आपने जो भी x की वैल्यू निकाली वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, अब हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। हाँ, आप सेकेंड से भी निकाल सकते हो और पुट कर सकते हो फर्स्ट में। जिस तरह से हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली, आप y की वैल्यू भी x के टर्म्स में निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अब हम इसको सेकंड में पुट कर रहे हैं। 3x की जगह पर 9 - 5y प्लस a अपॉन में 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 27 - 15y अपॉन में 8 प्लस 2y। आप सबको एलसीएम लेना तो आता ही है, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे इट विल बी 8 और 1 का एलसीएम विल बी 8। यहाँ पे 8 ही है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 था और यहाँ पे 1 है, तो 8 2 से मल्टीप्लाई होके 16y हो जाएगा और सामने 4 ही रहेगा। ये हमने एलसीएम लिया है। अब ध्यान दीजिए, -15 और +16 है, तो आपने ध्यान रखना है 16 बड़ा नंबर है, 15 माइनस होगा तो प्लस y बचेगा और ये 8 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 32। y यही रहेगा, 27 माइनस होगा, 32 माइनस 27 विल बी 5। अब 5 वैल्यू आपने इसी इक्वेशन में पुट करनी है, थर्ड वाली में, ताकि आपको x की वैल्यू मिल पाए। 9 - 5 और y की वैल्यू क्या आई थी, 5। कौन सी इक्वेशन में हमने पुट की है, इस वाली में। x इज इक्वल टू 9 - 25 अपॉन में 8, जो कि हमें आंसर दे रहा है -16/8, दैट इज -2। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि 5 और -2 सही आंसर्स हैं, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। ये वेरिफिकेशन आपकी रफ में रहेगी, या आप नीचे लास्ट में क्वेश्चन के कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8x प्लस 5y आपका राइट हैंड साइड है, इक्वल टू में 9 है, वो अभी मैं नहीं लिख रहा। 8 इंटू x की जगह -2 प्लस 5 इंटू y की जगह 5, and this will be -16, this will be 25 minus 16 gives us 9, which is equal to your RHS, यानी कि हमने ठीक किया है। आप यही वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हो। 3x plus 2y is equal to 4, x की जगह पे -2 और y की जगह पर आप 5 पुट करोगे, यानी कि -6 plus 10 which gives us 4,
जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते दैट मीन्स हमारी जो ये वैल्यूज आई होती इसमें हमने कुछ गलती की, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। आइए सेम इक्वेशन को लेते हैं, सेम इक्वेशंस को लेते हैं और सेकेंड वाली इक्वेशन को यूज करते हैं इस बारी, सेकेंड वाली, यानी कि 3x + 2y = 4। आप चाहो तो y को इस बार इस तरफ रख लो, आपकी मर्जी है, आप x को भी यहीं रख सकते थे। 4 - 3x हो जाएगा, y की वैल्यू 4 - 3x/2 आ जाएगी। अब हमने सेकेंड इक्वेशन को लेकर y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली है, तो आपको इसको कौन सी इक्वेशन में डालना है? फर्स्ट इक्वेशन में डालना पड़ेगा। सेकेंड में से निकालोगे तो फर्स्ट में, फर्स्ट में से निकालोगे तो सेकेंड में। तो y की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं 8x + 5, 4 - 3x/2 = 9। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ गया, 15x आ गया, अपॉन में 2 आ गया। सेम स्टेप्स 2 और 1 का एलसीएम विल बी 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 16x + 20 - 15x = 9। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ऊपर 16 में से 15 गए, x + 20 = 18। x की वैल्यू 18 - 20 दैट इज -2 आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये वही वैल्यू आई है जो पहले हमने पिछले स्टेप्स में जब फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके किया था। अब -2 जो वैल्यू आई है आपको इस वाली इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, यानी कि y = 4 - 3 into x की वैल्यू -2 अपॉन में 2 which will be equal to 4 + 6 अपॉन में 2 that will be 10/2 that is 5 आपका आंसर है। आप देख सकते हैं मैंने पहली इक्वेशन को जब लिया था तो भी आंसर -2 एंड 5 ही आ रहे थे, 1 और ये वाला। और अगर आप दोबारा से दूसरी इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपकी वैल्यूज -2 एंड 5 ही आ रही है। दैट मीन्स हमने अभी तक का स्टेप्स ठीक किए। ये मेथड 2 को देख लेते हैं। मेथड 2 है ये हमारा, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, और एलिमिनेशन मेथड सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है, मतलब सबसे ज्यादा यही वाला मेथड यूज किया जाता है। और आप ये सोच सकते हैं ये मेथड आपको 10th में, 11th, 12th और बड़ी क्लासेस में भी यूज करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। मेथड में हमने क्या करना होता है, या तो x के कोफिशिएंट्स को या फिर y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमें दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3। 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है। 8 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो 8 और 3 में 3 का एलसीएम 24 होता है, तो दोनों को 24 बनाने के लिए इसको 3 से और इसको 8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 3 और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। 24x + 15y = 27। उसी तरह से जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है। 24x + 16y = 32। अब 24x दोनों कॉमन आ गए। हम इसमें ऑपरेशन करते हैं माइनस का, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों के साइन अलग अलग होते, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते। तो 24x में से 24x जाएगा, कट गया। 15 में से 16 जाएगा तो -y। 27 में से 32 गया तो -5, माइनस माइनस कट गए, y = 5। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि आप देख पा रहे हो जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था तो भी आंसर यही था। अब अगर हम चाहते तो सेम इक्वेशंस को दूसरे y के
जो कोफिशिएंट्स हैं उनको चेंज करके भी कर सकते थे। कैसे? 5 और 2 है, दोनों का एलसीएम 10 आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों जगह 10 आ जाए। दिस विल बी 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18, 5 से मल्टीप्लाई किया 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइन प्लस में ही है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, x बचा, ये कट गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, 18 में से 20 गए, -2 बचा, सीधा सीधा x की वैल्यू -2 आ गई, जो कि पिछले वाले मेथड में यूज किए हुए x से रिजेंबल कर रही है, एग्जैक्टली सेम आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं आया था, सेम यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई नंबर आया होता तो वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाता, तो भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। थर्ड मेथड जो हम यूज करते हैं, मेथड 3, वो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए हम एक स्टेप यूज करेंगे। हम x वाले कोफिशिएंट्स को नंबर दे देंगे 1, इनको नंबर दे देंगे 2 कोफिशिएंट्स को, और कांस्टेंट्स नंबर को दे देंगे, कांस्टेंट्स को नंबर दे देंगे 3। अब हम एक रूल यूज करेंगे जिस रूल का नाम है 2 3 1 2। अगर हिंदी में पढ़ते हो तो 23 12। अब आपने क्या करना है, सेकंड वाला जहां पर भी लिखा है उसके कोफिशिएंट्स आपने यहां पे लिख देने हैं, यानी कि 5 और 2। थर्ड वाला जहां पे लिखा है उसके कोफिशिएंट्स लिख देने हैं 9 और 4। फर्स्ट वाला 8 और 3। सेकंड वाला यानी कि यही वाले रिपीट होंगे 5 और 2। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये नंबर आपने खुद से लिखना है 2312, 23 और 12, 2 3 1 2, और जो हमने नंबरिंग इनको 1 2 3 दे रखी थी उसके हिसाब से कोफिशिएंट्स यहाँ पे रखते जाने हैं। जैसे सेकंड के कोफिशिएंट्स रखे, थर्ड के रखे, फर्स्ट के रखे, फिर सेकंड के रखे। आपको साइंस का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव साइन थे, कोई भी नेगेटिव का नहीं था, तो हमने सेम रखा है। आगे चलते हुए आप देख रहे हो, इसके बाद आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे रखना है आपने -1, और अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी चलेगी ऊपर से नीचे, 5 × 4 20, माइनस का साइन खुद से लगाना है, दिस इंटू दिस 18, फिर से ऊपर से नीचे 9 × 3 27, माइनस का साइन लगाना है, 4 × 8 32, फिर से ऊपर से नीचे 8 × 2 16, दिस 3 × 5 15। सॉल्व करते जाना है, x अपॉन में आ गया 2 इज इक्वल टू y अपॉन में आ गया आपका -5, और यहाँ पे आ गया -1 अपॉन में 16 -15, तो 1 ही बच रहा। पहले आपको फर्स्ट और थर्ड को लेना है, यानी कि x/2 इज इक्वल टू में -1 अपॉन में 1 रखना है। 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2। उसी तरह से इन दोनों को लेना है, y/-5 इक्वल टू -1/1 रखना है, ऊपर जाएगा ये वाला, तो -5 × -1 5 बन जाएगा। आप देख पा रहे हो x और y की वैल्यू सेम आ रही है। तो ध्यान आपने रखना है, ये जो नंबरिंग ध्यान से डालनी है, x और y ऑर्डर में होने चाहिए। यहाँ पे 2 3 1 2 लेना है। और दूसरी बात, अगर आपने c वाले नंबर से, जो c1 और c2 है, अगर राइट साइड पे लिए हुए हैं तो यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। अगर इन दोनों नंबर्स को आप इस तरफ ले आते हो, यानी कि इस तरह से, -9 = 0, 3x + 2y -4 = 0, यानी कि c1 c2 आपके -9 और -4 बन जाएंगे यहाँ पर। तो आपको -1 की जगह पर यहाँ 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज -1 और 1,
विच डिपेंड्स कि आप C1 और C2 यानी कि कांस्टेंट टर्म को किस साइड पे ले रहे हैं। तो यहां पर हमारे मेथड्स खत्म हो जाते हैं तीनों, लेकिन थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक और रूल मैं आपको समझाना चाहूंगा जो कि आपकी बुक्स में नहीं दिया होता, थोड़ा सा अलग मेथड है। आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अप्रूव भी कर सकते हो। देखिए इसमें क्या करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अनदर अप्रोच है जो कि आपको बुक्स में आपके स्कूल्स में नहीं कराई जाएंगी। ये एक अलग तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको d निकालना है। d के लिए आपको इसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, यानी कि 8, 3, 5 और 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। 8 इंटू 2 16 माइनस 3 इंटू 5 15 जो कि 1 आ गया यहाँ पर। d1 निकालना है, उसके लिए पहले वाले इस रो को आपने बदल देना है, चेंज कर देना है। फर्स्ट इस वाले रो या कॉलम कह सकते हो उसको 9 और 4 से, यानी कि यहाँ पे 9 और 4 आ जाएगा, बाकी दोनों नंबर्स आपके सेम रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही चलेगा, 9 इंटू 2 18 माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू -2 आ गया। d2 निकालना है। d2 निकालने के लिए आपने क्या करना है, फिर से छोटा सा चेंज एक और लेकर आना है। फर्स्ट वाले कॉलम को 8 और 3 को सेम रहने देना है। इन वाले नंबर्स को फिर से 9 और 4 से रिप्लेस कर देना है, यानी कि 9 और 4 एक बार इस तरफ आएगा, एक बार इस तरफ। सॉल्व करोगे 8 इंटू 4 32 माइनस दिस इंटू दिस 47, सॉल्व करके आपका 5 आ गया। अब अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, x विल बी इक्वल टू d1 यानी कि -2 अपॉन में 1 दिस d इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू निकालनी है जो कि d2 आ रहा है 5 अपॉन में आपका d जो आ रहा था 1 आ रहा था, विल बी इक्वल टू 5। अभी भी आप देख सकते हो कि सेम ही वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो 3 मेथड्स इसमें आपको सिखाए गए हैं। पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दोनों को यूज करके किया जा सकता है। सेकंड आपका एलिमिनेशन मेथड, वाइडली यूज मेथड है। थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपको 2 3 1 2 के मेथड से सिखाया गया, जो कि बुक से थोड़ा सा इजी लगेगा आपको, और इसकी एक ऑल्टरनेट अप्रोच यहाँ पे आपको सिखाई गई। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसके और बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच।